हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज से मैं वीआईटी एग्जाम 2025 के ऊपर कंप्लीट सीरीज ला रहा हूँ। इससे पहले मैंने लास्ट ईयर 2024 में मैंने कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तुम उसे चेक कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या था ना, वहाँ पे क्वेश्चन कम प्रैक्टिस था। इस सीरीज में मैं क्या किया हूँ, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 2024 में, जितने भी शिफ्ट हुए थे, सारे के सारे शिफ्ट के बाद बच्चे मुझे फीडबैक दिए थे। सारा फीडबैक क्वेश्चन गूगल शीट में रखा हुआ है। सारा मैं क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूँ, फिर मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी वीडियो तुम्हारा होगा 20 मिनट मैक्स टू मैक्स वीडियो होगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। होता क्या था ना, कॉन्सेप्ट बच्चे को पता होता है, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। याद रखना, इस सीरीज को तुम देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो विदाउट पेन एंड पेपर तुम सॉल्व कर लोगे। अगर मैं बात करूं वीआईटी एग्जाम में 125 क्वेश्चन होता है, 150 मिनट होता है। वीआईटी एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम एंड एक्यूरेसी। अगर तुम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तुम्हें एक्यूरेट सॉल्व करना होगा, इस बात को याद रखना। और इस सीरीज के बाद तुम कोई भी क्वेश्चन को उठा लो, मैं गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ये सीरीज तुम्हें सारे के सारे एग्जाम में बेनिफिट होगा, जहां पे भी ये टॉपिक पूछा जाता होगा। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ये सीरीज तुम्हारा प्लेसमेंट टाइम भी यूजफुल होगा। प्लेसमेंट का टाइम देख लोगे, सबसे पहले तुम्हारा रीजनिंग एप्टीट्यूड होता है। रीजनिंग एप्टीट्यूड के बाद ही कोडिंग राउंड होता है। अगर रीजनिंग एप्टीट्यूड तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कोडिंग राउंड में जा नहीं पाओगे। मैं इतना बता देता हूं, अगर इससे जो तुम फॉलो कर लोगे, सारा का सारा वीडियो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होने वाला है, सब जगह तुम्हारा यूजफुल होगा। और वो बच्चे जो सबसे लास्ट में भी देख रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं क्या किया हूँ, लास्ट में ना कम से कम 20 मिनट का क्विक रिविजन कर दिया हूँ। अगर तुम उसे भी देख लोगे सफिशियंट तुम्हारा होगा। बट तुम सीरीज को कंप्लीट फॉलो करोगे, इससे बेनिफिट क्या होगा, कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी तुम एग्जाम देने जाओ, 100% क्वेश्चन तुम सॉल्व करके आओगे। सिलेबस क्या है तुम्हारा, क्लॉक है तुम्हारा, कैलेंडर है, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, सिलोजिज्म है तुम्हारा, डेटा सफिशिएंसी है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, मॉक टेस्ट। देखो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ ना, लाइक क्लॉक है तुम्हारा, क्लॉक के कुछ टॉपिक है तुम्हारा, मिरर इमेज, फिर वाटर इमेज, फिर एंगल। तो मिरर इमेज के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, मैं क्या किया हूँ, पहला पार्ट वीडियो का बनाया हूँ, जहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज के, वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ। उसके कुछ क्वेश्चन मैं क्लास में करवा दिया हूँ। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं क्या किया हूँ, एक सेक्शन बना दिया हूँ। फर्स्ट पार्ट जो वीडियो है, उस पार्ट में जितने भी टॉपिक को मैं डिस्कशन किया हूँ, उसका एक क्विज सेक्शन बना दिया हूँ। वहाँ पे जाना, क्विज को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में जाना है। उसके बाद क्विज का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसका वीडियो सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दिया हूँ। उसके बाद मैं क्या किया हूँ, जब क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन तुम सबको कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद मिक्स 15 क्वेश्चन का मैं सीरीज बनाया हूँ, तुम्हें उसे देना है। सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक बाय टॉपिक देखना है, टॉपिक बाय टॉपिक मॉक देना है, उसके बाद फिर कंप्लीट मॉक को देना है। ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे डिस्कशन करता हूं, और वीडियो के एंड में दिखा भी दूंगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली वीआईटी एग्जाम में। क्लॉक का सबसे पहला टॉपिक क्या, इमेज। इमेज में दो तरह के इमेज बनते हैं, पहले बनते हैं मिरर इमेज और दूसरा बनते हैं वाटर इमेज। देखो मिरर इमेज को भी वर्टिकल इमेज बोला जाता है, वाटर इमेज को हॉरिजॉन्टल इमेज बोला जाता है। इसका 2 वीडियो आने वाला है। जैसे मिरर इमेज का फिर 10 क्वेश्चन दूंगा मैं, वाटर इमेज का फिर 10 क्वेश्चन दूंगा। ये क्वेश्चन तुम कर लोगे, इसके बाद तुम कहीं का कोई भी क्वेश्चन उठाओ तुम आराम से बना लोगे। फिर एंगल होता है तुम्हारा, मिनट हैंड में तुम्हारा क्या एंगल बन रहा होगा, आवर हैंड के साथ तुम्हारा क्या एंगल बन रहा होगा। थर्ड में क्या है, टाइम गिवन रहेगा, एंगल पूछेगा। और सेकंड में क्या था, एंगल गिवन रहेगा, टाइम पूछेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या, स्पेशल एंगल, 0 डिग्री एंगल हो गया, 180 डिग्री एंगल हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या, एडवांस सेक्शन, एरर। मैं तो बोलूंगा देखो, अगर तुम वीआईटी एग्जाम को ही सिर्फ फोकस कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जस्ट तुम्हें इमेज का देख लेना, एंगल का देख लेना, टाइम का देख लेना है। उसके बाद तुम्हारा स्पेशल एंगल जो बनते हैं, बस इसे देख लेना है। अगर तुम प्लेसमेंट सबको टारगेट कर रहे हो या चाहती हो नहीं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एरर वाला पार्ट और मिक्स क्वेश्चन को कर लेना। इसके बाद कहीं से कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, तुम सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बट याद रखना, जितना क्वेश्चंस मैं दिया हूं मॉक टेस्ट में, जितना क्वेश्चन दिया हूं मैं एक एक वीडियो के बाद क्विज सेक्शन में, उसे प्रैक्टिस कर लेना, और उस सारा का सारा क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलो फर्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करता हूं। सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है, मिरर इमेज। देखो ये तुम्हारा क्लॉक है, ये क्लॉक का मिरर इमेज है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कितना बज रहा है तुम्हारा, यहाँ पे 3 o'clock तुम्हारा यहाँ पे हो रहा है। इसका तुम देख लोगे मिरर इमेज तुम्हारा क्या बन रहा है, मिरर इमेज तुम देख लोगे 9 o'clock तुम्हारा यहाँ पे बन रहा है। अब तुम कैसे पता करोगे, ऐसा नहीं है कि तुम मिरर लगा के वहाँ पे देखोगे, तुम एग्जाम में सॉल्व करना होगा। और एक चीज को याद रखना, जब भी तुम्हारा एग्जाम होता है ना, वहाँ पे नंबरिंग नहीं दिया रहेगा, वहाँ पे तुमको इस तरह का ही क्लॉक दिया रहेगा, जहाँ पे तुम्हें एज्यूम करना होगा। ठीक है, तुम ऐसा नहीं है तुमको मिरर के सामने लगा लोगे, यहाँ पे तुम्हारा हो गया 12, यहाँ हो गया 6, ऐसे तुम्हारा मार्किंग नहीं किया हुआ रहेगा। तुम्हें ये समझना पड़ेगा घड़ी को देख करके। यहाँ पे 3 o'clock था, तो उसे आसानी से तुम बता दिए 9 o'clock तुम्हारा बनेगा मिरर में तुम देख करके। बाय द वे मानो 3:45 रहेगा, तब तुम कैसे सॉल्व करोगे, जस्ट वेट करो। मैं गारंटी देता हूं विदाउट पेन एंड पेपर तुम सॉल्व करोगे, मैक्स टू मैक्स तुम्हारा 10 सेकंड लगेगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और याद रखना, आजकल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, मार्किंग किया हुआ नहीं रहता है, सिर्फ डॉटेड टाइप का रहता है। जैसे तुम यहाँ पे देख लोगे 325 है, 325 का 835 कैसे हो रहा है, जस्ट मैं बताने वाला हूँ। इसे कैसे सॉल्व करना है यही बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट को देख लेता हूँ, उसके फिर यहाँ पे आता हूँ, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। देखो मिरर इमेज देख लोगे ना, मिरर इमेज को ही वर्टिकल इमेज बोला जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, जो भी तुम्हारा गिवन इमेज होगा उसको 12 o'clock से तुम्हें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो और भी तरीका है, अगर 11 पूछता है ना, तुम 11 का तो तुम आसानी से बता दोगे, 1 होगा। 10 पूछता है तुम्हारा, आसानी से बता दोगे। अगर कॉम्प्लेक्स रहता है, लाइक तुम्हारा 4, 20,
5/3। इसका तुम्हारा क्या इमेज बनेगा, ये समय तुम फंस जाओगे, यहाँ पे तुम विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, यहाँ पे तुमको फॉर्मूला को यूज करना ही होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है इस चीज को याद रखना, बस यही तुम्हारा फॉर्मूला है। ठीक है, 12 o'clock में से तुम्हारा गिवन इमेज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। या फिर इसको लिखने का और एक तरीका हो सकता है, देखो 12 o'clock है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, लाइक 12 o'clock को क्या लिख सकते हो, 11 o'clock 60 मिनट, दोनों तो एक ही चीज़ है तुम्हारा, यही बताया हूँ। ये याद करना होगा, साथ ही साथ ये याद करना पड़ेगा। कभी कभी क्लॉक जो होता है ना 24 आवर में दे दिया जाता है, जो कि स्टैंडर्ड क्लॉक बोला जाता है। अगर स्टैंडर्ड क्लॉक देता है तुम्हें नॉर्मल क्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना है, 24 आवर का क्लॉक है, कुछ नहीं करना, जस्ट तुम्हें 12 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये तुम्हारा नॉर्मल क्लॉक बन गया जो हम लोग यूज करते हैं। ये समझ में यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, चलो पीछे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, 3:25। ठीक है, सबसे पहले यही देख लो, इसी का एग्जांपल। यहाँ तुम्हारा क्या 3 o'clock हो रहा था, ठीक है, 3 o'clock था। इसमें क्या बताया हूँ मैं, 12 से तुम्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है। 12 से तुम सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा ये बताओ, देख लो तुम्हारा कितना हो गया, 9। यही था तुम्हारा 9 o'clock। ये तुम्हारा सॉल्व यहाँ पे हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3:25। 3:25 में कितना हो रहा है तुम्हारा, 8:35। क्या दिखा देता हूँ, 3:25। इसका तुम्हारा मिरर इमेज क्या बन रहा है, ठीक है, मिरर इमेज इसका क्या बन रहा है, इसका मिरर इमेज बन रहा है 8:35। 8:35 देखो कैसे हो रहा है, मैं क्या बताया हूँ, 12 o'clock में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। किसको करना है, जो तुम्हारा जिसका पूछ रहा है 25। यहाँ पे देखो कि तुम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तरीका क्या बताया हूँ, 11:60 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3:25। 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे तुम्हारा 11 में से 3 गया 8। दिख रहा है तुम्हें कुछ करना पड़ रहा है, नहीं, जब कितना कॉम्प्लेक्स डेटा है तुम आराम से सॉल्व यहाँ पे कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या गिवन है, यहाँ पे तुम्हारा क्या गिवन है, देखो 620 गिवन है तुम्हारा, क्या गिवन है 620। ठीक है, 620 इसका तुम्हें मिरर इमेज निकालना है। मैं क्या बताया हूँ, 12 o'clock में से सब्ट्रैक्ट करो 620। ये सब्ट्रैक्ट तुम्हारा नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ जाओ, इसको करो 1160 में से तुम्हारा 620 को तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो गया 0, 6 में से 2 गया 4, 40 हो गया तुम्हारा। यहाँ पे कितना बच गया बताओ, 5। तुम्हारा क्या है 540 हो जाएगा। तो चेक करता हूँ, 540 अप्रॉक्स है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे तुम्हारा है तुम्हारा, और 40, 5 10 15 20 25 30 35 40 तुम्हारा अप्रॉक्स में दिख रहा है, यही आंसर आ रहा है। ये शायद समझ में आ गया होगा। चलो कुछ और एग्जांपल भी है, उससे भी मैं अच्छे से बताता हूँ। ये समझ में तुम्हें आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो याद रखना 11 के अपोजिट में तुम्हारा 1 होगा। ठीक है, उसके बाद तुम देख लोगे क्या है, 10 के अपोजिट में तुम्हारा 12 होगा। ऐसा कुछ है नहीं, जो मैं तरीका बताया हूँ 12 o'clock से तुम सब्ट्रैक्ट करो जो भी तुम्हारा गिवन तुम्हारा दे रहा है, जिसका इमेज पूछ रहा है। अदरवाइज ये नहीं हो रहा है, 1160 में से तुमसे सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड डाइज 24 आवर का है, उसमें भी कुछ नहीं करना, जस्ट 12 को तुम्हें सब्ट्रैक्ट कर देना, ये तुम्हारा नॉर्मल डाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पूछ रहा है 8 o'clock का क्या मिरर इमेज बनेगा। मैं क्या बताया हूँ, कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। कितना हुआ बताओ, 0 0, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, कोई डाउट, सॉल्व हो गया। उसके बाद पूछ रहा है 820 का मिरर इमेज क्या बनेगा। मैं क्या बताया हूँ, 12 o'clock में से तुम्हें 820 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट यहाँ पे हो नहीं रहा है, आगे आना है, क्या करना है, 1160 में से 820 को तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, 0 4, ठीक है, 40 हो गया, और आगे क्या बचेगा बताओ, 3 बच जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, 8 9 10 11, ये तुम्हारा मिरर इमेज हो गया। उसके बाद क्या 253 यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, मिरर इमेज पूछ रहा है, 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 253। ठीक है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या करना होगा, 1160 में से तुम्हें 253 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। बताओ कितना बच जाएगा, 253 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ हो गया 0, यहाँ पे कितना बच जाएगा तुम्हारा 9। ठीक है, 9 10 11, ये तुम्हारा मिरर इमेज बन गया। बस ऐसा ही पूछा जाता है। और भी देख लो, ये तुम्हारा क्या है, स्टैंडर्ड तुम्हारा क्लॉक है, इसको नॉर्मल क्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या बताया हूँ, जस्ट 12 o'clock से तुम्हें इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या हो गया तुम्हारा 0 3, ये हो गया 0। अब इसका मिरर इमेज निकाल लो। क्या करना होगा, 12 o'clock में से तुम्हें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो। अब यहाँ क्या करना होगा, 1160 में से तुम्हें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 3, फिर तुम्हारा 1130 इज द करेक्ट आंसर। शायद ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, यहाँ पे देखो 15:15 है, इसको नॉर्मल क्लॉक में कन्वर्ट करो। इसके लिए क्या करना होगा, 0 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 15, यहाँ पे 5 में 2 हो गया 3, 3 15 हो गया। अब तुम इसका मिरर इमेज निकालो। मिरर इमेज के लिए क्या बताया हूँ, 12 से सब्ट्रैक्ट करना है 315। सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा, आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या बताया हूँ, 1160 में से तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 315 को। 10 में से 5 किया कितना बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा तुम्हारा, कितना बचेगा बताओ, 4 बच जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 9 10 11, तुम्हारा यहाँ पे जाएगा 845। उसके ये क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या है 22:50। अब इसका क्या करना, मिरर इमेज निकालना है। ये क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड क्लॉक दिया हुआ है, इसको तुम्हारा नॉर्मल क्लॉक में कन्वर्ट करना है। क्या बताया हूँ, बस में 12 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये 50 हो गया, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया 0 1 10, 10 50 का मिरर इमेज निकालना, कुछ नहीं करना है, 12 o'clock में सब्ट्रैक्ट कर दो 10 50 को। ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अब क्या बताया हूँ, 1160 लो। ठीक है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका है ये। उसके बाद 10 50, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, 6 में से 5 गया 1,
यहाँ पे बच गया तुम्हारा 1 10 हो गया तुम्हारा। ये क्या हो गया मिरर इमेज, ये क्या हो गया मिरर इमेज। शायद यहाँ पे समझ में आ गया किसी तरह के क्वेश्चन हो उसका मिरर इमेज कैसे निकाला जाता है, ये कॉन्सेप्ट था। मिरर इमेज कोई भी क्वेश्चन तुम उठा लो उसे सॉल्व कर लोगे। बट वीआईटी एग्जाम में कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो सभी मैं कलेक्ट करके रखा हूँ, जैसे क्विज सेक्शन में डाल दिया हूँ, प्लीज तुमसे सॉल्व कर लेना, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। किस तरह का क्वेश्चन होता है ये देखो, इस तरह का तुम्हारा क्वेश्चन होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा, ये सारा का सारा वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन होगा, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करना विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर तुम सॉल्व करोगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसके कभी कभी देखोगे ना इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं। सारा का सारा क्वेश्चन तुम विदाउट पेन एंड पेपर आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो अब बताता हूँ आगे क्या करना है। सबसे पहले जितना भी क्वेश्चंस मैं कलेक्ट किया हूँ वीआईटी एग्जाम जो हुए हैं ना, ठीक है, वीआईटी स्टूडेंट फीडबैक जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए थे सारा का सारा बच्चे का फीडबैक है, उस बेसिस पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सारा का सारा क्वेश्चंस बनाया हूँ। और याद रखना आफ्टर दिस वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं बोलूंगा वीडियो तुम देख रहे हो 10 से 12-15 मिनट का वीडियो होता है, पर तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हाथ में स्पीड नहीं आएगा। वीआईटी एग्जाम बता ही दिया हूं ऑल अबाउट स्पीड, जिसका स्पीड अच्छा है ज्यादा क्वेश्चन करके आएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। चैप्टर वाइज कुछ प्रैक्टिस में करवा ही रहा हूं, जितना मैं करवा रहा हूं टॉपिक उसका कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसका वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूं। ऑल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश टेस्ट तुम देख लोगे, जब तुम्हें चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके कंप्लीट मिक्स क्वेश्चन दिया हूं मैं, 15 क्वेश्चन मिक्स बनाया हूं, तुम उसे भी दे सकते हो। और वो बच्चे जो यूट्यूब पे देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में मेरा कोर्स का लिंक मिल जाएगा, तुम वहां पे एनरोल हो सकते हो। अगर फर्स्ट क्लास में कोई भी डाउट आया है तुम प्लीज वहां पे एक सेक्शन होगा कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा एक लाइव क्लास लेकर के जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करके 1-to-1 डिस्कशन भी कर लूंगा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन हो जाएगा। बस मैं इतना ही बोलूंगा, जितना भी कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आ रहा है कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखो, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद कोई भी एग्जाम हो कभी भी तुम्हें क्लॉक कैलेंडर जितना चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो कभी पढ़ने की नीड नहीं होगा, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा तुम जो विदाउट पेन एंड पेपर तुम सॉल्व कर लो, क्वेश्चन देखोगे आंसर बता दोगे। चलो नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूं जहां पे वाटर मेंस को मैं डिस्कशन करूंगा। थैंक यू।